महात्म्य जो भागवत जी में है ये भागवत जी का नहीं है। भागवत का महात्म्य पद्म पुराण में वर्णन किया गया है और स्कंद पुराण में भी है। तो यहाँ जो भागवत लिया गया है महात्म्य, ये पद्म पुराण वर्णित है। पद्म पुराण में भागवत के महात्म्य की चर्चा की गई है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर आता है। आप लोग अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि व्यास जी ने रचना करी, 17 पुराण पहले लिखे, बाद में 18वां पुराण लिखा। तो जब 18 पुराण लिखे गए हैं, उनमें 18वां पुराण है भागवत, 17 पुराण पहले लिखे गए हैं, तो पूर्व ग्रंथ जो भागवत के पूर्व हैं उनमें भागवत जी का महात्म्य कैसे आ गया? भागवत पहले लिखी गई होती, बाद में अन्य पुराण लिखे गए होते, तो चर्चा भाई ये बात लगती कि ये पुराण पहले लिख दिया गया है और बाद में ये लिखा गया तो इसका महत्व इसमें आ गया। लेकिन जो भागवत लिखी ही नहीं गई, उसके पहले ही पद्म पुराण लिख दिया गया, उसमें भागवत के महात्म्य की चर्चा, स्कंद पुराण में भागवत के महात्म्य की चर्चा कहां से आ गई? ये तो वही बात हुई कि लड़का पैदा नहीं हुआ, जन्म कुंडली पहले लिख दिया गया। भागवत के बाद अगर लिखा गया होता तो बात समझ में आती, लेकिन भागवत से पहले जो ग्रंथ हैं उनमें लिखा गया है। अच्छा, एक आश्चर्य रामचरितमानस पढ़ करके भी हुआ। जब कहा गया है कि श्री व्यास जी महाराज ने द्वापरांत में वेद और पुराण इतिहास लिखे, तो फिर रामचरितमानस में कैसे कहा जा रहा है कि वेद पुराण वशिष्ठ बखान, वेद पुराण। त्रेता में राम जी, द्वापर में वेद पुराण लिखा गया, त्रेता में वेद पुराण वशिष्ठ बखान, वेद पुराण वशिष्ठ बखान, सुनहि राम जगति सब जान, 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 वेद पुराण वशिष्ठ बखान, वेद पुराण वशिष्ठ बखान। एक बार और, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझा। क्या है? जब द्वापर में वेद और पुराण लिखे गए तो श्रीमान जी त्रेता में कहां से कह रहे हो? द्वापर के कई लाख वर्ष पहले त्रेता, उसमें राम जी सुन रहे हैं कथा। क्या ये सब पढ़ सुन करके आदमी का सत्संग इसीलिए आवश्यक है। समाधान बस छोटा सा। आप लोग पूजा करते हैं, पंडित जी पूजा करवाते हैं। पूजन के समय पंडित जी संकल्प बुलवाते हैं। संकल्प में क्या? समय, काल, देश, इसका वर्णन किया जाता है। तो उसमें क्या कहते हैं? वही वैश्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्त, याद आ रहा होगा। पंडित जी ऐसा ही कुछ कहते हैं। तो क्या उसमें कहा गया? इस संवत में, कौन सा? इस मनवंतर में, कौन सा? अष्टाविंशतितमे कलियुग, यानी अष्टाविंशति 28वां कलियुग, यानी इसके पहले 28 सतयुग, त्रेता, द्वापर बीत चुका है, ये 28वां चल रहा है। तो इसमें यही भाव किया जा सकता है कि जो 27वें में लिखा गया था वेद पुराण,
उसको 28वें त्रेता में राम जी सुन रहे थे। 27वें द्वापर में उस समय वेद व्यास जी थे, 28वें में कृष्ण द्वैपायन व्यास थे। 27वें में द्वापर में जो उन्होंने लिखा था, 28वें में राम जी सुन रहे थे। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें तो जो 28वें द्वापर में श्रीमद् भागवत है, इसको पहले जो लिखा गया है ग्रंथ पूर्व युग में, उससे संबंधित मान लेना चाहिए। या फिर दूसरा समाधान है कि पुराण विद्या सनातनी है। इसका प्रारंभ कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, यह भी नहीं कहा जा सकता। पुराण विद्या सनातनी। देखो ना, इसी से मिलता जुलता एक प्रसंग और आता है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो रहा है। मुनि अनुशासन गणपति ही पूज्यो शंभु भगवान। लो, माता पिता के ब्याह में गणेश जी की पूजा हो रही है। बेटे की पूजा माता पिता के ब्याह में, तो समाधान वही दे दिया गया। को सुने संशय करे जनी सुर अनादि अनादि। या फिर ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो पद है। भगवान शंकर के पुत्र का नाम विनायक है, गणेश पद है। तो उस पुराण में जो महात्म्य की चर्चा है, आइए हम उसके तरफ चलते हैं। नैमिषारण्य का पवित्र क्षेत्र, जहां पर एक बार 88,000 ऋषियों का समागम हुआ है, उसके पूर्व वंदना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सद्घन चिद्घन आनंद घन जो परमात्मा का रूप है, महर्षि भी कह रहे थे, सत्य जिसका नाश नहीं हो रहा वो परमात्मा। आनंद का स्वरूप है वो परमात्मा। हम आनंद के स्वरूप नहीं, दुखी हो रहे हैं। जीव है, उसके अंश हैं, जबकि होना चाहिए आनंद की राशि हमें भी। लेकिन इस शरीर में आकर के चाहत से हम इतना बंध गए कि सुख के सागर होकर के भी दुख के सागर में डुबकी लगाया। परमात्मा सुख का सागर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। विश्व के उत्पत्ति पालन लय के जो हेतु हैं, ऐसे कृष्ण की हम वंदना करते हैं। क्या होगा इनसे वंदना करने से? तीनों प्रकार के तापों का विनाश करेंगे। तापत्रय विनाशाय। नैमिषारण्य का पवित्र क्षेत्र, नैमिषे सूतमाशीनम् अभिवाद्यं महामतिं कथामृत रसास्वादुः कुशलं सौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य के पवित्र क्षेत्र में 88,000 ऋषियों का समागम। सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बिठा करके, जो सौनक जी हैं, जो कथा श्रवण करने में कुशल हैं, उन्होंने प्रश्न किया। देखो, हमारे जितने ग्रंथ हैं अधिकतर प्रश्न के ऊपर ही आधारित है। गीता में भी धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम। क्या कर रहा है? किम शब्द वहां भी है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का भी अगर हम दर्शन करें तो वहां भी क्या प्रश्न ही है। नारद जी महाराज से यही तो पूछा गया, कौन्वस्मिन् सांप्रतं लोके, कौन है गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्य दृढ़व्रत चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु च को हितः। वहां भी प्रश्न ही। तो यहाँ भी श्रीमद् भागवत महापुराण में भी
सौनक ऋषि ने सूत जी महाराज से प्रश्न ही किया है, सरकार प्रभु आपके वचन मनुष्य के हृदय में जो अज्ञान का अंधकार है उसको विनाश करने के लिए एक सूर्य नहीं बल्कि करोड़ों सूर्य के समान, इस संसार के अंधकार को एक सूर्य समाप्त करता है। लेकिन जो मनुष्य के अंदर अज्ञान है, उस अज्ञान का अंधकार उसको समाप्त करने के लिए आपके वचन कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान, विशेष कर करके आपके ऊपर, क्योंकि आपके ऊपर गुरु की साक्षात कृपा है, सुखदेव की साक्षात कृपा है आपके ऊपर। चिंतामणि संसार का सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख दे सकता है, लेकिन जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जावे उसके लिए सब कुछ सुलभ। महाराज अब हमारे मन में एक बात है कि हम कथा का सार सुनना चाहते हैं। अब हमें कथा का सार सुना दीजिए। सुताख्या ही कथा सार, आख्या ही कहें आप क्या, कथा का सार। कथा का सार आप कहेंगे, लेकिन वो कथा का सार कैसा हो? मम कर्ण रसायनम, मेरे कान के लिए औषधि के समान। तो महाराज क्या आपका कान खराब हो गया क्या? कहते हैं कि ये मेरी जो कथा आप सुनावे वो मेरे कान के लिए औषधि के समान हो। मम कर्ण रसायन, ये कर्ण रसायन शब्द क्यों कहा गया? देखो संसार में जब हमारा तन रुग्ण हो जाता है, जब हम रोगी हो जाते हैं तो क्या करते हैं? दवाई लेते हैं, और जब दवाई लेते हैं तो रोगी का रोग समाप्त हो जाता है। लेकिन इस दवाई को हम खाते कैसे हैं? मुंह से, जिससे हमारा जो शरीर है, शरीर में जो दिक्कत आ रही होती है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मन भी होना चाहिए, क्योंकि शरीर चाहे जैसा भी हो, भगवान उस पर नहीं ध्यान देते हैं। भगवान ध्यान देते हैं कि इस शरीर के अंदर जो मन है वो कैसा है। भगवान कहते हैं अगर भक्ति से संयुक्त होकर के कोई भी आ जावे ना, तो मैं ये नहीं देखता जाति धर्म कुल संप्रदाय, तो भगवान मन देखता है। और भगवान कैसे मन को स्वीकार करता है? निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।